मित्रों, हाल ही में एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुई है। काफी तारीफ सुनने के बाद लगा कि घर वालों को दिखानी चाहिए। वहां से भी अप्रिसिएशन मिली, देख डाली। जिसके बाद सोच लिया कुछ नई हिडन जेम्स मूवीज ढूंढते हैं आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में 5 देखने लायक इंडियन मूवी शेयर करूंगा। तो एक्शन से लेकर इमोशनल जर्नी से होकर फुल ऑन कॉमेडी मूवी तक। शुरू करते हैं उस मूवी से जिसकी वजह से ये वीडियो बन पाया। मूवी का नाम है वनवास, जिसमें नाना पाटेकर यानी दीपक त्यागी एक इंटेलिजेंट बंदा लेकिन बूढ़ा बाप जिसे डायमेंशिया की बीमारी है, जिसे बेटे और बहू द्वारा धोखे से बनारस ले जाकर छोड़ दिया जाता है एक लावारिस बनाकर। घर वालों को कोई मूवी पसंद आ जाए ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिनेमा क्रिएटर्स हमारे माँ बाप को भूल चुके हैं और माँ बाप बॉलीवुड सिनेमा को। लेकिन ये भाई साहब गदर मचा के वनवास ले आए हैं। मूवी में दूसरी तरफ बनारस की घाटों का ठग वीरू, जो वॉलेंटियर बन के लूट करने में माहिर है। लौंडा प्यार करता है बनारस की मोस्ट वांटेड डांसर इस बंदी से। ये वीरू और इसके किस्से इस मूवी में असली मसाला ऐड करते हैं जब ये हैंडल करता है अपने ठग बिजनेस को। अब बहुत भटकने के बाद इस अबेंडन करे बाप की जिम्मेदारी डाल दी जाती है वीरू वॉलेंटियर के कंधों पर, जिसके बाद दोनों की टकरार होती है, क्योंकि बूढ़ा बाप अपनी बीमारी के चलते इस सिचुएशन का दोष अपने बेटों पर नहीं वीरू पर डाल रहा होता है, जो इसकी नजरों में बस एक अनाथ ठग है जो बिना मतलब के कुछ नहीं करता। और वीरू इस बुड्ढे से पीछा छुड़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर इसे रियलाइज होता है ये बदमाश है, पाप ही नहीं। कैसे इन दोनों को रियलाइजेशन और एक दूसरे से लगाव हो जाता है दिखाया जाता है। एक अनजान नाखुश बॉन्ड से बाप और बेटे की बॉन्ड बन जाती है इस सफर में, जब वीरू दीपक को उसके बेटों के पास ले जाने का वादा कर देता है, जहां दूसरी तरफ इसके बेटे इसे जीते जी मरा मान चुके हैं और इसकी संपत्ति अपने नाम करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। मूवी के एक्सपीरियंस की बात करें तो जेनजीज इस मूवी को देखकर 90s के सिनेमा को समझ पाएंगे। इस फास्ट पेस लॉजिकल सिनेमा के बीच ये मूवी आपको आपके इमोशंस का एहसास करवाती है, लेकिन बोर होने का नो फियर, क्योंकि वीरू वॉलेंटियर इज हियर। शानदार काम किया है उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, अश्विनी कालसेकर और राजपाल यादव ने। पूरी मूवी को एंटरटेनिंग बनाए रखते हैं ये लोग। और फाइनली मिलेनियल्स को ऐसी मूवी मिली है जो वो अपने किसी भी टाइप के माँ बाप को दिखा सकते हैं और खुद देखकर अच्छा महसूस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये मूवी हर किसी को एक बार देखनी चाहिए। कहीं पर बोर नहीं करती, बस मूवी का क्लाइमेक्स थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है, इसलिए मेरी तरह क्लाइमेक्स से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि दिस मूवी इज़ अबाउट पूरी मूवी की इमोशंस और ह्यूमर की रोलर कोस्टर राइड को फील करना। तो उसके लिए एक मस्ट वॉच मूवी है वनवास। अनफॉर्चुनेटली किसी ओटीटी पर अवेलेबल नहीं है, तो इंटरनेट की ताकतों का इस्तेमाल करके ही देखनी होगी। नेक्स्ट मूवी है कॉमेडी स्पेशल मडगांव एक्सप्रेस। 3 बेस्ट बडीज जो स्कूल टाइम से गोवा नहीं जा पा रहे। स्कूल में माँ बाप सपोर्ट नहीं कर रहे और कॉलेज में लक ने हक दिया। अब कॉलेज के सालों बाद वापस मिले हैं तीनों, और दिव्यांडु शर्मा यानी सबसे हरामी तीसरा दोस्त धानुष बाकी दोनों लौंडों को वापस से गोवा ले जाने के लिए मनाता है, क्योंकि मुंबई में इसके कांड चल रहे हैं और ये नहीं चाहता कि प्रतीक और आयुष को इनके बारे में पता चले। है ना हरामी? बड़ा हरामी हो बेटा। अब तीनों तैयार है अपने माँ बाप और किस्मत से लड़ने को, इस बार फुल प्रिपरेशन के साथ। अब धानुष इन्हें कन्विंस करता है मडगांव एक्सप्रेस पकड़ने के लिए, जिसके तुरंत बाद ये पहुंच जाते हैं अपने सपनों के शहर गोवा। जिसके तुरंत बाद इन्हें लगता है बैड लक का झटका, जब इनके पिछवाड़े लगता है ये कोकेन से भरा हुआ बेड एक मोटल का, क्योंकि इन तीनों के मजों के रास्ते में ग्रहण बना हुआ है धानुष और पनौती का रोल प्ले कर रहा है प्रतीक। लेकिन इस लौंडे की सिर्फ तारीफ ही करूंगा मैं, प्रतीक गांधी। हेड्स ऑफ। मुझे लगा ये चंपू वाला रोल इतने औसम एक्टर को क्यों इस सिकंदर को ही दे देते, लेकिन आगे जाकर जो ट्विस्ट, परफॉर्मेंस और मसाला दिया है प्रतीक भाई ने, तो कास्टिंग के लिए ब्रावो मेकर्स को, जो फुकरे, रोकॉन और डॉन जैसी मूवीज में काम कर चुके हैं। खैर, स्टोरी में अब इनकी लग चुकी है। ये पुलिस और ड्रग रैकेट के झोल के बीचों बीच फंस चुके हैं। ड्रग माफिया बने हैं उपेंद्र लिमाए। आई होप प्रोनाउंसिएशन सही हो। मुझे इनकी एक्टिंग ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इस मूवी में फिट हुई। मेरा फेवरेट और देखने के बाद सबका बन जाएगा वो पार्ट जब प्रतीक को होते हैं नशे और लौंडा बन जाता है शेर। ये स्प्लिट पर्सनालिटी वाला काम यही बंदा कर सकता था। हैट्स ऑफ, मजे दिला देगा आपके भी। बाकी मूवी में ग्लैमर ऐड किया है नोरा फतेही ने इन दोनों की फैंटेसी बनकर। अब गैंग वॉर्स, पुलिस, कैसे गोवा इन पर हावी पड़ रहा है, कैसे ये लोग डील करते हैं और अपना टिकट कटवाते हैं ऊपर का या मुंबई जाने का, जानने के लिए मूवी देखनी होगी। लास्ट में क्लाइमेक्स चुम्बेश्वर है, इसकी रेटिंग बढ़ा देता है। और इस मूवी की हिडन जेम इन्फॉर्मेशन लेखक और निर्देशक है कुणाल खेमू भाई साहब, काबिल तारीफ काम। प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो मडगांव एक्सप्रेस। अगली मूवी है अग्नि। मूवी बेस्ड है रियल लाइफ हीरोज फायर डिपार्टमेंट के प्रोफेशनल्स पर। ये फायर स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स, एक फायर आर्म एक्सपर्ट इस सब्जेक्ट का मास्टर क्या कर सकता है, डेफिनेटली इंस्पायरिंग। लेकिन देखने के नजरिए का बड़ा रोल है, लेकिन जिसे हर नजर देख पाएगी वो है प्रतीक गांधी की परफॉर्मेंस। बंदा लिखवा के आया है कि सिर्फ बेस्ट परफॉर्म ही करेगा हर मूवी में।
पहले मडगांव, अब ये और इसके बाद धूमधाम यामी गौतम के साथ। अग्नि की स्टोरी में दिखाई जाती है फायर ब्रिगेड की इंपॉर्टेंस और कैसे पूरी फील्ड एक अंडर वैल्यूड प्रोफेशन है। दूसरों के घर की आग के रखवालों को अपने घर के बच्चे इज्जत नहीं देते, गरीबी में गुजारा करना पड़ता है वो अलग, और ये लाइफस्टाइल तो डिपार्टमेंट के चीफ का है, तो जूनियर्स की क्या हालत होगी फिर। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांडु शर्मा यानी इसका साला पुलिसमैन समीत का लाइफस्टाइल, लेविश घर, बीवी खुश, डिपार्टमेंट खुश, पॉलिटिशियंस का हाथ सर पे, वो भी खुश, लाइफ एकदम मजामा। दोनों की आपस में नहीं जमती, एक हुनर और सिंपल और दूसरा अपना काम हर सिचुएशन में निकालना जानता है। अब मुंबई शहर में जल्दी जल्दी जगह जगह एक सीक्वेंस में लग रही है आग, जहां फायर डिपार्टमेंट और विट्ठल अपनी स्किल्स को यूज करते हुए इन हादसों के पैटर्न स्टडी करेगा। जैसे आग 1000 का टेम्परेचर पार कर रही है जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है, ऐसे प्रूफ करेगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, प्लान्ड है, जिस वजह से इन दोनों पर प्रेशर आ गया है और अब इस जीजा साले को अपने ईगो को साइड में रख के इस केस को सॉल्व करना ही है। जहाँ समीत को एक और मेडल लेके वाहवाही चाहिए जो इसे हमेशा मिलती है, लेकिन विट्ठल को जनता और अपने डिपार्टमेंट की इज्जत के लिए पता लगाना है कि ये कर कौन रहा है। मूवी में हमें अच्छी स्टोरी देखने को मिलती है, यूनिक है, कुछ नया देखने को मिलता है, इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स जानने को मिलते हैं जैसे सायामी एज अवनी पुरोहित, डिपार्टमेंट की डिटेक्शन टीम की एक्सपर्ट महादेव जो हमें इस फील्ड की इंपॉर्टेंस समझाता है। तो कैरेक्टर्स आपको पूरी मूवी से बांध के रखेंगे। इस मूवी में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से ये फाड़ू लेवल अचीव नहीं कर पाती। मेरे पर्सपेक्टिव से मूवी में ह्यूमर ना के बराबर है, डार्क सिनेमेटोग्राफी का यूज किया है, ब्राइट कलर्स की जगह माहौल सही नहीं बना, और दूसरा मूवी को इंस्पिरेशनल बनाया जा सकता था लेकिन नहीं हो पाया। बाकी कुछ नया ब्रिलियंट फील करने के लिए और इस जीजा साले की बैटल को देखने के लिए एक मस्ट वॉच रिकमेंडेशन है, अग्नि, प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी मेरे हिसाब से काफी अंडररेटेड है, कपिल शर्मा स्टारर ज़ोइगैटो। आई एग्री, कपिल शर्मा की एंट्री इन एक्टिंग सही बैठ नहीं पाई, लेकिन वो इसलिए क्योंकि बेस्ट कॉमेडियन ऑफ द कंट्री कॉमेडी इन एक्टिंग नहीं कर पा रहा, और यही इस मूवी का प्लस पॉइंट है। मूवी का सीरियस लेकिन एकदम रिलेटेबल कैरेक्टर मानस सही में मिडिल क्लास को देखकर लगेगा ये तो हमारे भैया चाचा मौसा हैं। शांत स्वभाव, टेंस्ड फेस, सिर्फ काम की बातें और कमाई की बातें, माँ का ख्याल रखने वाला, टिपिकल बाप और पत्नी के साथ इज्जत वाला बॉन्ड बना के रखने वाला। छोटी सी स्टोरी है, मानस नाम का बंदा ऊंचे पद से निकलकर अब किसी और काम का एक्सपीरियंस नहीं है तो ज़ोइगैटो का डिलीवरी गाय ही बन गया, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से ये अपने सुशील व्यवहार के कारण कस्टमर के साथ सेल्फी लेने में भी कतरा आ रहा है, उतना भी नहीं कर पा रहा जितना बाकी राइडर्स कर रहे हैं। बीवी पति को सपोर्ट करना चाहती है, जहां दिखाया जाता है कैसे लोअर क्लास लोग बड़े घरों में काम ढूंढते हैं, लेकिन अभी मानस बीवी को दूसरे के घर काम करवाकर परेशान नहीं करना चाहता, और ये मूवी भी बिल्कुल परेशान नहीं करती। बस इसका ट्रेलर इस मूवी का दुश्मन है, जो इसे इतना टेंस्ड, डार्क और हैवी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बोरिंग दिखाता है। बहुत बुरा काम ट्रेलर काटने वालों का मूवी का ही काट दिया। ट्रेलर की फीलिंग और मूवी की फीलिंग बिल्कुल अलग है, कोई बीजीएम नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब शांति से चल रहा है। बुरे समय में भी कैसे पॉजिटिविटी से ये फैमिली अपने रास्ते बना रही है। होप के नाम पर बिकती तो ज्यादा चलती है मूवी। वन टाइम मस्ट वॉच मूवी है। कपिल शर्मा और शाहाना गोस्वामी की परफॉर्मेंस और मूवी के एहसास के लिए ज़ोइगैटो प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। लास्ट मूवी है किल, और ये इस लिस्ट की बेस्ट मूवी है। मूवी की खासियत है कोई टाइम पास नहीं, सिर्फ भारी इमोशंस के साथ भरे स्किल्ड एक्शंस। बिना किसी टाइम वेस्ट के मूवी की स्टोरी लाइन का आइडिया देता हूँ। अमृत राठौर एक गबरू जवान 40 कट्टर डकैतों लुटेरों से घिर चुका है, लेकिन इस पल तक आने से पहले क्या हुआ है बताता हूँ। टेक्निकली किसी का तो दिन खराब था, या तो अमृत का जो अपनी प्रेमिका को भगा ले जाने के लिए इस ट्रेन पर चढ़ा अपने दोस्त यार अभिषेक के साथ। अब ये अपने आगे की जिंदगी के सपने सजाकर प्यार के गीत गा ही रहे होते हैं, जब ये बदमाश फैनी यानी राघव जुएल पीछे से चढ़ता है और इसके साथ साथ एक एक करके इसके साथ ही अब ये सब डकैत है, लेकिन शराफत से डरा धमका कर नहीं, लोगों को काट पीट कर लूट करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा मूवी में कोई टाइम पास नहीं है, ये सब 15 मिनट में निपटेगा और 16वें मिनट में फैनी का दिल पिघलेगा अमृत की बंदी तुलिका पर। हो गया ना क्यूटी कपल्स का दिन खराब। यहाँ तक तो लग कपल्स का ही खराब लग रहा होता है, लेकिन अभी तो रुको जरा, सबर करो। अमृत और अभिषेक दोनों हाईली ट्रेन्ड मिलिट्री प्रोफेशनल्स कमांडोज हैं। अब ये दोनों पहुंचेंगे बंदी और उसकी फैमिली को बचाने के लिए, लेकिन अंदर का आर्मी पर्सन बाहर आएगा और ये सबके रक्षक बन जाएंगे। बस स्टोरी खत्म। इसके बाद जो होने वाला है उसे बोलते हैं एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस लेने के रीजन बताता हूँ। कोई टाइम पास नहीं है, मूवी स्ट्रेट टू द पॉइंट, फेस टू फेस एक्शंस पर आती है। कोई हीरो हीरोइन विलेन की एंट्री का बिल्डअप नहीं बनाते हैं। दूसरा, इस मूवी के एक्शंस, ऐसी मूवी जिसमें फाइट उतनी रियल दिखाई है जितनी दिखाई जा सकती थी।
सिर्फ एक कंडीशन, बोर नहीं होना चाहिए। मैं हमारी मूवीज के फाइट सीन्स को स्किप कर देता हूँ हमेशा, क्योंकि पता है कि स्लो मोशंस और बीजीएम के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन इस मूवी में 1 घंटे से ऊपर के फाइट सीन्स हैं और पलक झपकाने पे मुझे मूवी पीछे करनी पड़ी। हर एक मूव इतना रियलिस्टिक इंप्रेसिव है और ये पूरी फाइट बस 1.5 फुट के इस कॉरिडोर में हो रही है। दोनों कमांडोज बस पिक्चर का हीरो होने की वजह से 10 लोगों को हवा में नहीं उड़ाने वाले हैं। डिफेंस और अटैक करेंगे सिर्फ उन टेक्निक से जो इन्हें सिखाई गई है। और लास्ट, इस पिक्चर के सिद्धांत और अनुशासन, लॉजिक का बाप है ये मूवी। जैसे ये दोनों कमांडोज है, लेकिन अमृत एक डॉक्टर कमांडो और अभिषेक एक हार्डकोर ब्लैक कमांडो। तो भाई ये फाइट भी ऐसे ही करेंगे। अमृत वीक है अभिषेक से और अभिषेक अकेले ही बैंड बजा रहा है इन डकैतों की, जब तक अमृत लौंडे पर इमोशनल अटैक नहीं किए जाते। जिसके बाद इसके अंदर से ऑर्डर निकलता है, भाड़ में गया डिफेंस, अब होगा किल। ब्रूटल मूवी है और आई जेन्युइनली विश कि इसके एक्शंस देखकर इसके लेवल पर आए इंडियन सिनेमा आगे की मूवीज में। डेफिनेटली एक हिडन जेम है ये मूवी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ रिकमेंडेशंस काम की होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में 9 बेस्ट थ्रिलर मूवीज जानने के लिए। जय हिंद मित्रों।